हमेशा से बोलता हूं, एक बिहारी अब बदली हो गए, एक बिहारी 200 पे भारी। और जो मजलिस से एमआईएम के और पार्टी प्रवक्ता वारिस पठान साहब अपनी बात रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अमर एमएलए और प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, तौसीफ आलम साहब, युवा नेता और राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब, मजलिस के तेलंगाना एमएलए माजिद हुसैन साहब, मजलिस के जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग और मेरी माँ और बहनें, आज का ये कॉर्नर मीटिंग, ये नुक्कड़ सभा मजलिस की जो 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा है, कारवान ए इंसाफ, उसका हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कल से जब से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जुड़ते जा रही है और मोहब्बतों से नवाजती जा रही है, दुआओं से नवाजती जा रही है। ये कारवां चलता जा रहा है क्योंकि सीमांचल बदलाव चाहता है। सीमांचल चाहता है कि कोई ऐसी पार्टी यहाँ आए, एक विकल्प के तौर पर। इतने बरसों से आपने सबको वोट दिया, अब आपकी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है। वोट दो, ताकत को मजबूत करो। मैं समझता हूँ जोकी के अंदर जो लोग हैं, इसमें काफी लोग मुंबई में रहते हैं, बिहार के, मुझे कांटेक्ट भी करते हैं, मिलते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूं, एक बिहारी अब बदली हो गए, एक बिहारी 200 पे भारी। और जो मजलिस से मोहब्बत करे वो 2000 पे भारी। अब ये बिहार की जनता को, सीमांचल की आवाम को फैसला करना है कि इस मर्तबा, पिछली बार भी आपने बहुत दुआओं से नवाजा, वोटों से नवाजा, कामयाबी दी मजलिस को, मगर होता है कुछ लोग अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, भूल जाते हैं कि चुनिंदा रुपयों के लिए अपना जो सौदा यहाँ करता है उसको दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह हिसाब देना पड़ता है। ये जो आपके कमर में, पीठ में खंजर भोग कर जो चले जाते हैं, ये जो घमंड के अंदर सोचते कि हमारे वोट थे, अरे नादानो, ये मजलिस की आवाम ने मोहब्बत से नवाजा था। असद ओवैसी साहब को मोहब्बत से नवाजा था मजलिस ने, जिसकी वजह से आपको इतने वोट मिले, आप जीते और ऐवान असेंबली के अंदर गए। अगर मर्द का बच्चा है, इंडिपेंडेंट लड़के दिखा, पता चल जाएगा कहां खड़ा है। तुम है कि नहीं? मजलिस के लिए दिया था ना, असद साहब को देख के दिया था ना। हाँ, तो फिर समझ लो तुम्हारा कुछ नहीं है, टाइट है फीसदा तुम्हारा। अब जो मिल गया कितना चलेगा, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा ना। मगर एक कहावत याद आती है मुझे, बेटा अपनों को जो ठुकराएगा वहां गैरों की ठोकरें खाएगा। खा रहे हैं ना, मगर आप लोग एक होकर रहिए, इत्तेहाद तौर पर मुत्तहिद होइए, क्योंकि ऐसे अगर 4 गए तो एक ऐसा भी शेर है मजलिस का बिहार के अंदर, अख्तर ईमान जैसा, ठुकरा दिया हर चीज को। कहा मुझे तो दुनिया आखिरत दोनों में जवाब देना है। जिन लोगों ने मुझे मोहब्बत से नवाजा, अल्लाह ने दिलों में बात डाली, मेरी मोहब्बत पैदा की और मुझे वोटों से नवाजा, मजलिस ने मुझे इज्जत दी, आज मैं यहाँ पर असेंबली में आया हूँ मजलिस की बदौलत, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं? वो नहीं गया, उसने अपनी दुनिया भी संवार लिया, अपनी आखिरत भी संवार लिया, याद रखना। और इतना ही नहीं, एक अकेला शेर बिहार की असेंबली के अंदर गया, 5 साल पूरा ऑपोजिशन सामने था। नीतीश बाबू, ये सारे आबू बाबू जितने थे सब ऑपोजिशन में थे, मगर लड़ा। और इतना ही नहीं, 5 साल में 800 करोड़ का बजट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए पास किया और वह काम करा के दिखाया। मजलिस के शेर ने काम करके दिखाया वहां पर। यकीन मानिए, एक जीत के जाता है तो इतना काम होता है। अगर हमारे 20-25 जीत के चले गए तो उनकी तो नींद चैन सब खराब करके रखते। तो ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है कि सीमांचल का विकास हो, ये चाहते नहीं है कि हिस्सेदारी मिले, बराबरी मिले, नहीं देना चाहते ये। इसलिए जो उनका स्लोगन था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब बताइए अपनी संख्या कितनी है?
18%। बिहार में जिला कितना है, कितना मिलना चाहिए, मगर ये उसका 10% भी नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये लगता है कि इनका जो मुसलमान का वोट है तो अपने बाप जद्दा की जागीर है ना। मगर अब सीमांचल की आवाम ने फैसला किया है, जाग चुका है, अब वो उसी के साथ जाएगा जो उसके लिए विकास की बात करेगा, उसके हक की बात करेगा। और आपके हमारे हक की बात अगर हर शोबे पर, सड़क से लेके पार्लियामेंट तक अगर कोई की तो किसी और ने नहीं, आपके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की है ना। एक शेर पूरे बीजेपी को कैसा भारी पड़ता है। देखा था ना वक्फ के टाइम पे क्या हुआ था, जब सरकार ने काला कानून लाया था जिसमें हमारे यतीमों का, मजलूमों का हक छीनने की बात हो रही थी, हमारे मस्जिद, हमारे मदारिसों को छीनने की बात हो रही थी। जब कानून आया पार्लियामेंट के अंदर, एक पर्दे मुजाहिद खड़ा हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असद ओवैसी साहब फाड़ के फेंक दिया उसने पूरा। ये होती है ताकत, और ये ताकत आपके साथ है, मगर आपका फर्ज बनता है कि मजलिस का साथ दे। जो भी ऐसे खड़ा हो उसको पूरी भरी तादाद के साथ वोट देकर बिहार की असेंबली में भेजिए। मजलिस मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला, सीमांचल मजबूत होके रहेगा। देंगे ना वोट मजलिस को, जिताएंगे ना ज्योति के प्रत्याशी को। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।